श्री केदारनाथ धाम यात्रा में समस्त घोड़े खच्चरों, डंडी, कंडी एवं अन्य व्यवसायों के मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अध्यक्ष गोविंद सिंह रावत की अध्यक्षता में आम बैठक आयोजित की। बैठक में यात्रा काल के दौरान विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। व्यवसायियों ने कहा कि आपसी वार्ता एवं सौहार्द से हम सभी यात्रियों को इस धाम में अधिक से अधिक सुविधाएं देकर उनकी यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने में अपना सहयोग प्रदान करें। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्राथमिकता के आधार पर जनपद रुद्रप्रयाग के घोड़े खच्चर मालिकों को लाइसेंस देना होगा। साथ ही विकासखंड ऊखीमठ के समस्त बेरोजगारों को अनिवार्य व प्राथमिक के आधार पर ढाबे, टेंटू, नींबू, शिकंजी एवं अन्य छप्परों के लिए भूमि उपलब्ध करवानी होगी। मजदूरों के लिए रेन शेल्टरों, शौचालयों एवं घोड़े खच्चरों के लिए रात्रि पड़ावों पर पानी उपलब्ध करवाना होगा। साथ ही केदारनाथ क्षेत्र के नज़दीकी धामों में मांस, मदिरा आदि की दुकानों को अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित करना होगा, जबकि प्रीपेड काउंटरों की संख्या में वृद्धि करने के साथ ही अनावश्यक रूप से तीर्थ यात्रियों व वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नाम पर जगह जगह रोक कर प्रशासन द्वारा परेशान न किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर मजदूर संघ के द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय ऊखीमठ को ज्ञापन प्रेषित किया गया। बिजनौर वाला तो एक हफ्ते पहले आता है, उनके घोड़े खच्चर कोई आदमी अपने घोड़े खच्चर लेके यात्रा से 3 दिन पहले नहीं आता है। अगर आप कह रहे हैं कि साहब हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, नजीमाबाद बिजनौर वाले का है, तो आपकी ट्रेड यूनियन भी आपको यहाँ पे गलत चीज बता रही है। आप कैसे कह दे रहे हैं भाई कि जब 2 महीने से हमारे कैंप लग जाते हैं तो क्यों नहीं हमारे घोड़े खच्चरों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बिजनौर नजीमाबाद वाले का कैसा हो जा रहा है। तो आप इस चीज को समझिए कि पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हुआ क्या क्या है पिछले बार से। पिछले बार की यात्रा से हमने एक बहुत ही बेहतरीन जो है टिन शेड बना के गौरीकुंड में निर्माण के लिए हमने रेडी करा है, जिसमें जो वहाँ पे हमारा पुराना घोड़ा पड़ा हुआ करता था उसमें हमने बेहतरीन टिन शेड बना के, जिसमें कम से कम हमारा 150 से 200 की कैपेसिटी में जो शेड की व्यवस्था है घोड़े खच्चरों की वो की गई है। अधिकारी जी को 20 सूत्री ज्ञापन दिया था। उस दिन हमारे ट्रेड यूनियन के सभी पदाधिकारी वहाँ पर गए थे। जिलाधिकारी जी ने उन सभी बिंदुओं को बड़ी संजीदगी के साथ सुना, समझा और बहुत अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया और हम लोगों को इस बैठक को तय करने का उन्होंने भी एक प्रकार का निर्देश दिया और उन्होंने हमको बताया था कि इस बैठक को करो। अब उसका हमने कोशिश करके जितना लोगों तक इसका जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य यही था कि शासन प्रशासन यात्रा व्यवस्था को लेकर चिंतित है और उस चिंता से आम जनमानस को भी रूबरू कराना था। तो हमारी जनता जो है कि दूर दूर सुदूर क्षेत्रों में रहती है और वहाँ तक ये संदेश पहुँचता नहीं कि हो क्या रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये था कि हमारे लोग काफ़ी तादाद में आए हैं। ये लोग गरीब तबके के लोग होते हैं, कभी कभार आवागमन की भी व्यवस्था नहीं रहती है, फिर भी लोगों की तादाद आपने देखी, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी तादाद थी और अपने काम काजों को छोड़ करके लोग आए बड़ी मुस्तैदी के साथ में 2-3-4 घंटा यहाँ पर रहे और सुना, समझा और इन सब चीज़ों को यात्रा व्यवस्था में अपने योगदान के लिए वो मन योग के साथ में तत्पर खड़े हैं और आगे निश्चित तौर पर जो है यात्रा व्यवस्था में सबका साथ मिलेगा और सफल यात्रा इस बार की चलेगी, यही हमारी अपेक्षा है। जो हमारे ट्रेड यूनियन की जो एक डिमांड चार्टर था, उस चार्टर पे हमको बातचीत करनी थी प्रशासन से। तो जिलाधिकारी महोदय तो आए नहीं, उप जिलाधिकारी महोदय आए, लेकिन वो ट्रेड यूनियन को जिस तरीके से वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनकी जो भावना है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम ये कहते हैं ट्रेड यूनियन अपने अस्तित्व में है, ट्रेड यूनियन अपने तरीके से काम करेगी और अगर इन बातों को यहाँ पर अगर नहीं मानती है, शासन नहीं मानता है, प्रशासन अगर नहीं मानता तो हम लोग शासन में भी जाएंगे और समय में अगर निराकरण अगर इसका नहीं हुआ जो हमारी भावनाएं हैं तो इसके लिए हमको अगर कोई बड़ा आंदोलन में करना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटेंगे।
की ट्रेडिशनल मांगे थी कि इंश्योरेंस के संबंध में, घोड़े खच्चर के स्वास्थ्य के संबंध में, भूसे के संबंध में, यात्रा के संबंध में, यात्रा के संबंध में, उनके अधिकार के संबंध में। तो उसमें जो है प्रशासन ने पहले ही अपनी कार्रवाई पूर्ण कर ली है। तो मजदूरों को आज हमने फिर से विश्वास में लिया है कि उनकी कहीं पे भी हित उनके प्रभावित नहीं होंगे। हमने पंचायतों के माध्यम से आज सब मजदूरों से बात करी है और हम अपनी जिला पंचायत सदस्यों को आगे करते हुए, अपने गाँव के सदस्यों को, ग्राम प्रधानों को आगे करते हुए यात्रा की बेहतर व्यवस्थाएं बनाएंगे और उनके जो भी समस्याएं हैं उनका जहां यथासंभव जहां तक होगा निस्तारण करेंगे। जहां हमसे नहीं हो पाएगा हम शासन को भेजेंगे और जिलाधिकारी महोदय प्रतिबद्ध हैं, हम लोग प्रतिबद्ध है, पूरी टीम प्रतिबद्ध है, सबका ट्रेनिंग हो चुका है और हम लोग इसी प्रकार से गोष्ठियां करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे और साथ में सबको हिदायत भी दी गई है कि पशु क्रूरता किसी भी प्रकार की ना हो और कानून व्यवस्था जो है वो कोई भी अपने हाथ में ना ले, कानून को अपना काम करें। गवर्नमेंट को की ओर से कोई ऐसी बड़ी